ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज संकल जॉन ह्यूमैनिटी कुरुक्षेत्र। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई एग्जाम के अंदर गैस वर्क या तुक्का जिसको बोलते हैं वो किस तरीके से लगाना है या नहीं लगाना है, लगाना है या क्या करना है। बिल्कुल ध्यान से एंड तक सुनना, बिल्कुल क्योंकि ये आपके पता है क्या होता है, ये आपके 5 से 10 नंबर इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से एंड तक सुनना। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आपको रिस्क लेना कब है, आपको रिस्क लेना कब है, कौन से टाइम में आपको रिस्क लेना है और कौन से टाइम में आपको रिस्क नहीं लेना है। देखो यार, अगर तुम एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हो, मैं आपको कैटेगरी वाइज चीज़ बताता हूँ। जनरल कैटेगरी हो गई, ओबीसी डब्ल्यूएस हो गए और SC ST हो गए। ठीक है, अब ध्यान से समझना। ठीक है, अगर तुम एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट हो और तुम अगर 120 तक स्कोर कर रहे हो, राइट, तो तुक्केबाजी करने की कोई जरूरत नहीं। आप 120 में आराम से 94 से 95 परसेंटाइल पा जाओगे, जहां पर कोई ना कोई NIT तो मिल ही जाना है। अगर तुक्केबाजी करके नेगेटिव हो गए तो भाई क्या होगा, फालतू में तुम्हारा लॉस होने वाला है। तो लॉस हम झेल नहीं सकते यहाँ पर, राइट। उसके बाद OBC डब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, 115 तक अगर आप स्कोर कर रहे हो, आपको लग रहा है ठीक 115 तक आ जाएंगे, तो तुक्के मारने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ पर आप 94 95 93 94 बना लोगे, यहाँ पर आपको NIT मिल जाएगा। और SC ST कैंडिडेट हो तो तुम्हें लग रहा है कि तुम भैया 105 से ऊपर स्कोर कर रहे हो, ठीक है, तो तुक्के मारने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर कर रहे हो तो ठीक है। अगर मान लो इससे ज्यादा स्कोर कर रहे हो, इससे बहुत ज्यादा स्कोर कर रहे हो, मान लो तुम 140 पे बैठे हो, तुम्हें पता है कि भाई तुम्हारा NIT कंफर्म है, तो तुम तुक्का मारना चाहते हो तो चल जाएगा फिर भी, राइट। लेकिन 120 से लेके 130 के बीच में या 115 से 125 के बीच में, 105 से 125 के बीच में यहां पर तुक्का नहीं मारना है, क्योंकि यहां पर आप NIT लेने या ना लेने के वर्ज पे बैठे हो। आप 140 पे कह रहे हो तो ये तो आपका NIT तो कंफर्म है ही, फिर तो आपको अच्छा NIT चाहिए, राइट। तो अब तुक्के मारने कैसे हैं बेटा, ध्यान से देखो। तुक्के मारने कैसे हैं, तुक्के मारने के लिए हम 4 तरीके यूज करते हैं। पहला तरीका होता है 2 ऑप्शन एलिमिनेशन। सभी को मालूम होगा, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए अगर तो 2 ऑप्शन बच रहे हैं अगर, तो उसमें तुक्का मार दो। ठीक है, उसका दूसरा तरीका अगर कहीं ऑल ऑफ दीज आपको दिख रहा है, ऑल ऑफ दीज आपको दिख रहा है, फटाक से मारो ऑल ऑफ दीज। तीसरा तरीका, नन ऑफ दीज दिख रहा है, नन ऑफ दीज दिख रहा है, तो उसको पहले ही आप एलिमिनेट कर दो, फिर आपके पास 3 ऑप्शन बचे, राइट। उसके बाद चौथा तरीका जो भी आपके असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन अगर आपको असर्शन और रीजन दोनों सही लग रहे हैं, तो हमेशा वाला ऑप्शन चूज करो जिसमें रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा होता है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में वही होता है। पांचवा तरीका, कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो उसमें लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट चूज कर लो, ठीक है, लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट चूज कर लो। अब ये सब अगर आप कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड। लेकिन इसके अलावा ओवरऑल ये सब मिला के भी ओवरऑल आपको 15 तुक्के मारने में, 15 तुक्के का आपको लॉजिक बताता हूं क्या है। अगर आप 15 तुक्के मार रहे हो, और 15 MCQ के तुक्के की बात कर रहा हूं मैं, न्यूमेरिकल के तुक्के मत मारने लगना। न्यूमेरिकल में तो भैया तुक्के मारोगे कैसे, मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत कम है सही होने की। MCQ के तुक्के की बात कर रहा हूं। देखो, या तो तुम्हारा एक भी सही ना हो, और ऐसा होगा नहीं, ठीक, या तो तुम्हारा एक भी सही ना हो, ऐसा तो होगा ही नहीं। या तुम्हारा एक सही हो, 2 सही हो, या 3 सही हो, ठीक है। कब केवल यही प्रोबेबिलिटी है, अगर 3 भी हटा दें, अगर 3 ही हटा दें, तो केवल यही केसेस है जहां पर आपके मार्क्स नेगेटिव हो सकते हैं। और कितने नेगेटिव हो सकते हैं, देखो, एक भी सही ना हो -15 हो गए, एक सही हो जाए आपका तो 4 सही, 4 नंबर सही के और 11 नंबर गलत हो, सॉरी 14 नंबर गलत होने के, तो -10 और यहाँ -5, ठीक है। तो केवल आप ही मान के चलो, अगर आपका 2 भी सही हो रहा है ना, तो -5 होने का लॉस है खाली, ठीक है, इतना भी बड़ा लॉस नहीं है, राइट। और अगर 3 भी सही होगा तो क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ना लॉस है ना गेन है। लेकिन 4 सही हुए, 5 सही हुए, 6 सही हुए, 7 सही हुए, 8 सही हुए, 9 सही हुए, 10 सही हुए, 11 सही हुए, इसके आगे कितने भी सही होगा ना भाई, गेन ही गेन है। 4 भी सही होगा ना अगर, तो 5 नंबर गेन, 5 भी सही होगा ना तो 10 नंबर गेन, 6 सही होगा ना तो 15 नंबर गेन, समझ रहे हो। तो यहां पर आपका फायदा ही फायदा है, राइट। तो ओवरऑल आपको 15 तुक्के मारने केवल, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं, राइट। अच्छा, इसके बाद क्या करना बच्चा, 15 तुक्के ओवरऑल पेपर में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर आप ब्लाइंड गैस मार रहे हो तो ब्लाइंड गैस एक ही ऑप्शन चूज करना, ठीक है। और मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि अगर आप ब्लाइंड गैस मार रहे हो तो बी 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 सब मार दे रहे हो, तो अगर आप 15 बी मार रहे हो तो 15 में से भाई इतनी बुरी किस्मत बहुत कम लोग की होती है कि भैया एक भी बी ना आए, या एक बी आ जाए, या 2 बी आ जाए, बहुत कम लोग की होती है, ठीक है। इतनी बुरी किस्मत अगर है फिर तो क्या ही कर सकते हो। और अगर तुम मान लो 120 से नीचे बैठे हुए हो जनरल कैंडिडेट, तो भैया वैसे भी NIT नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो तुक्केबाजी करके देख ली क्या हो रही है ना। तो ब्लाइंड गैस मैंने आपको बता दिया कि आपको गैस वर्क तो करना कब है, और ब्लाइंड गैस किस हिसाब में करने, ठीक है। अब बी आपने मार दिया, हो सकता है कि आपका 4 सही हो गए, 5 सही हो गए, राइट। लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि इन 15 में से कुछ तुक्के इसके अंदर भी लाया करने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, राइट। तो ये, उसके अलावा बेटा एक चीज और ध्यान रखो, अगर आपने कोई सवाल देखा, कोई चैप्टर आपका बहुत स्ट्रांग है, आपने बहुत टाइम देके उसको पढ़ रखा है, और उसका सवाल आपको इमीडिएटली आ नहीं रहा है, लेकिन आपको फीलिंग आ रही है बेटा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फीलिंग आ रही है तो बेटा मार देना। क्यों, क्योंकि वो चैप्टर आपने बहुत स्ट्रांगली पढ़ रखा है, हो सकता है उस समय आपको स्ट्राइक ना कर रहा हो, लेकिन आपको फीलिंग आ रही है, आपको लग रहा है सही है,
क्योंकि आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं है। तो 90% चांस है कि जो भी ऑप्शन की आपको फीलिंग आ रही है वो आप लगा दो, वो आप लगा दो, ठीक है। हो सकता है वो सही हो जाए, और इसको भी आप तुक्के में काउंट करो, इसको भी आप तुक्के में काउंट करो, ठीक है। और इसके बाद बेटा अगर आप कह रहे हो कि जैसे मैंने बोला ना कि 120 मार्क्स आप बना रहे हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप केवल 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए और आप कह रहे हो कि 120 तो भैया बन रहे हैं, अब मैं तुक्के मार लूँ, ऐसे नहीं। मिनिमम 45 क्वेश्चन आप ढंग से करके आओगे, उसके बाद तुक्के मारोगे, ठीक है। तो बेटा चलो, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को और अच्छे से करके आना पेपर। ऑल द बेस्ट।